जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 7 का मैथ। कक्षा 7 के मैथ में आज पढ़ेंगे रचनाएं, अभ्यास 4C। देखिए पिछला अभ्यास 4 भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। कोण AMC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पटरी की सहायता से पहले एक रेखा खींचेंगे AB और उसके नीचे उसी के समांतर रेखा खींचेंगे CD, इस तरह से। अब देखिए इसका नाम दे देंगे AB और दूसरी रेखा का नाम दे देंगे CD। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है A पर 30 अंश का कोण। तो देखिए 30 अंश का कोण बनाएंगे A पर चांदे की सहायता से। देखिए यहाँ बिंदी लगा देंगे और फिर पटरी की सहायता से मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए हो गया, बिंदु A पर 30 अंश का कोण हो गया। अब देखिए बिंदु C पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बिंदी लगा देंगे और पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो देखिए ये हो गया 60 अंश का कोण। देखिए यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश और ये नीचे वाला था 60 अंश, और यहाँ पे बिंदु यम लिख देंगे। अब देखिए कोण AMC नापेंगे तो आ जाएगा 90 अंश। चांदी की सहायता से माप लेंगे कोण AMC, ये आ गया 90 अंश। अब देखिए रचना करेंगे। देखिए रचना लिखेंगे। सर्वप्रथम दो समांतर रेखाएं AB तथा CD खींचा। बिंदु A पर 30 अंश का कोण तथा बिंदु B पर 60 अंश का कोण चांदी की सहायता से बनाया। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु M पर काटते हैं। नापने पर पाते हैं कि कोण AMC कितना आएगा, 90 अंश आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई मापकर उसका मान लिखिए। तो देखिए पटरी की सहायता से पहले 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ लिख देंगे A और यहाँ लिख देंगे B। अब देखिए बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ से देखिए काटेंगे इसको फिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से काट देंगे यहाँ पे। ये देखिए 60 अंश का कोण बन गया। और फिर यहाँ पे रख के एक चाप और लगाएंगे तो ये देखिए हो जाएगा 120 अंश। देखिए इस तरह से बनाएंगे, आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। देखिए इसी वक्त यहाँ भी चाप लगा देंगे और जहाँ 120 बना था यहाँ रखकर एक चाप लगा देंगे। ये देखिए अब इसी तरह जैसे A पर किए हैं उसी तरह बिंदु B पर भी करेंगे। देखिए ये पहले चाप लगा देंगे बिंदु B पर। ये देखिए बिंदु B पर चाप लग गया और यहाँ से कट करेंगे 60 अंश, और उसके बाद में फिर यहाँ पे रख के 120 अंश काटेंगे। और उसके बाद में इसी वक्त यहाँ भी लगा देंगे। उसके बाद में इस तरह से
काट देंगे। देखिए 90 अंश इस साइड और 90 अंश बिंदु बी पर कोण बनाएंगे। तो देखिए ये बन गया, चाप लगा दिए। अब पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। देखिए कैसे, इस तरह से पटरी की सहायता से मिला देंगे। ये देखिए हो गया ए पर, और इसी तरह बी पर भी बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया बिंदु बी पर। अब देखिए क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर देखिए नापेंगे। इस तरह से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे, और यही दूरी लाकर ए पर रखकर काट देंगे। देखिए किस तरह से, इस तरह से काट देंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसी तरह बिंदु बी पर भी काटेंगे। देखिए बिंदु बी पर भी काट देंगे, और जहाँ ये दोनों रेखाओं पर काटती हैं उनको पटरी की सहायता से मिला देंगे। देखिए ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। और इसका देखिए नाम दे देंगे। ये देखिए सी हो गया और ये डी हो गया। और देखिए कितना था, 5 सेंटीमीटर था, और ये भी 5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5 सेंटीमीटर था, और सी डी भी, ए डी 5 सेंटीमीटर था, और सी डी भी 5 सेंटीमीटर था। देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर था। अब देखिए रचना करेंगे। रचना देखिए हम लिख चुके हैं, आप लोग इसी तरह लिख लीजिएगा। देखिए क्या, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, बिंदु ए पर तथा बी पर 90 अंश का कोण पटरी प्रकार की सहायता से बनाया। जैसा कि चित्र में आप लोग देख ही चुके हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु ए से डी पर काटा और बिंदु बी से सी पर काटा। सी डी को मिलाया, यही ए बी सी डी एक वर्ग बनाता है, जिसके विकर्ण की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है। आप लोग नाप लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के अंत्य बिंदु ए पर बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए, बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। तो देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए पटरी की सहायता से पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। देखिए एक रेखा हो गया, 4 सेंटीमीटर का है ना, तो 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। उसके बाद में इसका नाम दे देंगे ए, और ये क्या हो गया, बी। अब देखिए बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। इसको डॉट डॉट कर देंगे क्योंकि इसका उपयोग अभी होगा। देखिए इस पर 60 अंश का कोण बना देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ रखकर इसको काट देंगे। ये देखिए यहाँ पे फिक्स करके काट देंगे। ये देखिए 60 अंश का कोण हो गया। अब देखिए पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। अब देखिए यही प्रक्रिया, इसी दूरी को लेकर बिंदु बी पर भी 60 अंश का कोण बना देंगे। देखिए इसी नाते रेखा को बढ़ाया गया था। देखिए बिंदु बी पर 60 अंश का कोण पटरी प्रकार से बना देंगे। ठीक, देखिए इस तरह से बना देंगे, इस तरह से काट देंगे, और देखिए पटरी की सहायता से इसको भी मिला देंगे। तो देखिए ये रेखा ए जो दिया है इसका नाम दे देंगे ए सी, और ये बी डी के समांतर हो जाएगी। और उसके बाद में देखिए अब रचना लिखेंगे। रचना को देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए सर्वप्रथम ए बी 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु ए पर पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया, वही दूरी लेकर बिंदु बी पर भी 60 अंश का कोण बनाया। इस प्रकार रेखाखंड ए सी जो होगा वो बी डी के समांतर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जबकि बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और ए बी 6 सेंटीमीटर
ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए जो ए सी को बिंदु एम पर काटे। ए एम तथा सी एम की लंबाई माप कर लिखिए। क्या ए एम बराबर सी एम होगा? तो देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए पटरी की सहायता से पहले क्या करेंगे, ए बी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो देखिए 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे इस तरह से। इसका नाम दे देंगे ए और यहाँ पे लिख देंगे बी। देखिए ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद में देखिए क्या कहा है, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी ए 8 सेंटीमीटर। देखिए बी सी कहाँ है, देखिए ये चाप लेकर नाप कर ये फिक्स कर देंगे और बी पर रख कर 4 सेंटीमीटर काट देंगे, चाप लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए। और उसके बाद में क्या कहा है, सी ए 8 सेंटीमीटर, यानी अब देखिए फिर से नापेंगे 8 सेंटीमीटर, इस तरह से बढ़ाएंगे। ये देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा और इसको फिक्स कर देंगे जिससे इधर उधर भगे ना। ये देखिए फिक्स हो गया और ए पर रखकर 8 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। तो देखिए दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। फिर पटरी की सहायता से इनको मिला देंगे। ये हो गया सी। अब देखिए ए सी और बी सी को मिला देंगे। देखिए ए सी हो गया और ये हो गया बी सी, इसको भी मिला देंगे। ये देखिए इसको मिला दिए। अब क्या कह रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु से बी सी की समांतर, ए बी का मध्य बिंदु देखिए 6 सेंटीमीटर था ए बी, और 3 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे। देखिए यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे और उसके बाद में बिंदु से देखिए बी पर जितना कोण बना था वही कोण हम यहाँ पे भी बना देंगे जहाँ बिंदु लगाए हैं। देखिए इस तरह से काटेंगे और इसी तरह यही दूरी लेकर बिंदु यहाँ पे भी काट देंगे। देखिए कैसे, ये देखिए यही दूरी लेकर यहाँ भी काट दिए। अब देखिए बी पर रखकर जितना कोण बना होगा, बी के आगे देखिए यहाँ पे रखकर जितना कोण बना होगा इसको बढ़ाएंगे थोड़ा। देखिए ये थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब यही दूरी लेकर यहाँ भी करेंगे। देखिए कटा, फिर यहाँ पे रख के इसको भी काट देंगे और पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो देखिए पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। तो जो ये मध्य बिंदु आ रहा है, एक इसका नाम मध्य बिंदु क्या लेना था, यम लेना था ना। ए सी का मध्य बिंदु यम पर काटे, तो देखिए यम पर काट रहा है, इसका नाम डी देते हैं। अब देखिए क्या है, ये जो ए एम बराबर सी एम होगा। देखिए 8 सेंटीमीटर था तो ये कितना हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखिए रचना कर देंगे। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी खींचा, बिंदु ए पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाया, बिंदु बी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगाया। ये चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। ए सी व बी सी को मिलाया, बिंदु बी पर कोण ए बी सी के बराबर बिंदु डी पर कोण ए डी एम बनाया। तो देखिए ए एम बराबर एम सी बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट हो गया। अगले हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत